Approximately 120 days to go for CS Executive June 2026 attempt. तो अगर हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को देखें तो अराउंड 120 डेज है, 120 डेज से ज़्यादा ही है. बट हाउ कैन वी मेक ईच डे प्रोडक्टिव ताकि हम जून का अटेम्प्ट क्लियर कर सकें. दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बिजी डे, एक होता है प्रोडक्टिव डे. अगर आप अपकमिंग अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हो तो आपको अपना हर दिन बिजी नहीं प्रोडक्टिव बनाना होगा. वो हम कैसे बना सकते हैं? वॉच द वीडियो टिल देन. हेलो फ्रेंड्स, आई एम CS Jaspreet Dhanjal. आई एम एन ex Unacademy educator, coach and mentor for CA, CS, CMA students and you can book a session with me. The link is in the description box below. और मैंने CA, CET, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल तीनों लेवल्स पे बच्चों को पढ़ाया है एंड आई नो कि बच्चे बिजी ज़्यादा रहते हैं और प्रोडक्टिव कम. तो आप अपनी बिजी रूटीन को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो, ये 3 तरीके हैं. आप इन्हें यूज़ करो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो एंड लेट मी नो कि इन्होंने आपको हेल्प किया या नहीं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, डिफाइन योर गोल. सबसे आसान चीज़ होती है फालतू के काम करना. तो स्मार्ट गोल्स को डिफाइन करो. स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? जो स्पेसिफिक हों, जो अचीवेबल हों, जो रियलिस्टिक हों. वो स्मार्ट गोल्स को आपको लिखना है डायरी में. जैसे आप सुबह ही प्लान कर लो कि ये मेरे गोल्स हैं. फॉर एग्जांपल, एक आपका ब्रॉडर गोल है कि आपने पेपर क्लियर करने हैं. उसके अलावा आपका गोल हो सकता है कि मैंने प्रेपरेशन इतने टाइम में करनी है, रिविजन इतने टाइम में करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस इतने टाइम में करनी है. तो वो आप लिख के रख लो. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट डिफाइनिंग योर गोल. ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत सारे काम करते हैं और वो सारे काम कंप्लीट भी करते हैं थ्रू देयर एग्जीक्यूशन, बिकॉज उनके लिए वो प्रायोरिटी है और उन्हें पता है कि मुझे सारे काम कंप्लीट करने हैं. और ऐसे लोग भी होते हैं जो दिन भर में सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं और कोई भी काम नहीं करते. तो जब आपने पढ़ाई करनी है, यू हैव टू सेट योर गोल्स, राइट. गोल्स लॉन्ग टर्म भी होने चाहिए, शॉर्ट टर्म भी होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वीक में कितनी पढ़ाई करनी है, मंथ में कितनी पढ़ाई करनी है और नेक्स्ट अपकमिंग 3 to 4 मंथ्स में भी कितनी पढ़ाई करनी है. ये सारे गोल्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे. हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि दिन में हमने कौन सा सब्जेक्ट कितने आवर्स पढ़ना है, कितने टाइम के लिए पढ़ना है. ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है टू पास, उसे अचीव करने में आपकी हेल्प करती है. नंबर 2 थिंग, हाउ विल यू डू इट. मतलब एग्जैक्टली हमें करना क्या है इसके लिए. तो मैं आपको बताती हूँ. 3 बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहले एक रोड मैप होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर प्लानर आपके पास होना चाहिए कि मैंने एक दिन में कितना पढ़ना है, मैंने एक वीक में कितना पढ़ना है और मैंने अगले आने वाले 3 to 4 मंथ्स में कितना पढ़ना है. या दूसरे तरीके से देखें, प्रेपरेशन कब तक ख़त्म करनी है, रिवीजन कब तक करनी है और राइटिंग प्रैक्टिस कितनी देर में करनी है. ये 2-3 बातों का रोड मैप होना चाहिए. अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं, रोड मैप बना लेते हैं, रूटीन सेट कर लेते हैं, लेकिन हर दिन जब वो 1-2 दिन भी पार हो जाते हैं ना, देन दे फील कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा और फिर वो उसे फॉलो ही नहीं करते. प्रॉब्लम रोड मैप में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी माइंडसेट में है. हमेशा एक चीज़ याद रखो कि इस स्टेज पे जब आपने रोड मैप को फॉलो करना शुरू ही किया है, ये जो स्टेज है ये पिक्चर परफेक्ट स्टेज नहीं है. यानी कि आप ये नहीं किसी को बता सकते कि कितनी तैयारी हमने कर ली है. बट जैसे जैसे आप इस रूटीन को फॉलो करते रहोगे, जैसे जैसे आप इस रोड मैप को फॉलो करते रहोगे, यू विल सी दैट आपका जो एक आगे का गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, वो आपको साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा. तो इस टाइम पे आपको अपने आप को काम रखना पड़ेगा. आपको आराम से तैयारी करनी पड़ेगी, बिना ये सोचे कि होगा कंप्लीट, नहीं होगा. नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल दिमाग में नहीं लानी. बट यू हैव टू कीप ऑन फॉलोइंग योर रूटीन और योर प्लान, राइट. रोड मैप जो आपने बनाया है, आप खुद बना सकते हो, वेरी गुड. अदरवाइज टेक द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट जो आपको हेल्प कर सके उस रोड मैप को बनाने में, उस टाइम टेबल को बनाने में, उस रूटीन को बनाने में. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, focus on results and be relentless in achieving them. So अभी रिजल्ट क्या है कि हमें अपने गोल को कंप्लीट करना है, राइट. तभी तो हम एक प्रोडक्टिव डे को कंप्लीट कर पाएंगे, राइट. अगर हम अपने गोल्स ही कंप्लीट नहीं कर सकते तो हम वो प्रोडक्टिव डे जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. सो हियर आई विल टेल यू व्हाट अ फेमस अमेरिकन राइटर एबिगेल वैन बुरेन हैज सेड, मैच्योरिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू स्टिक विद अ जॉब
until it is finished. तो अगर आप किसी भी दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो मेक श्योर कि जो आपने सुबह सोचा था कि ये चीज़ें मैंने कंप्लीट करनी है वो आपके दिन के ड्यूरेशन में कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो एक बिजी डे से प्रोडक्टिव डे बनेगा. अगर आप दिन में 6-7 घंटे ना पढ़ के 2-3 घंटे भी पढ़ते हो, दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल ओनली अगर आप उसे प्रोडक्टिवली पढ़ोगे. अगर सिर्फ बिजी रहना है तो 7-8 घंटे पढ़ते रहो, इट विल नेवर मेक एन इम्पैक्ट. तो ये 3 चीज़ें करके आप आने वाले 120 डेज को प्रोडक्टिव बना सकते हो और अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो. सो हियर इट इज़. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. हर दिन जितना भी टाइम पढ़ रहे हो प्रोडक्टिवली पढ़ो ताकि आप पेपर क्लियर कर सको. एंड इफ यू वांट अ रोड मैप फ्रॉम मी, फील फ्री टू book your session. The link is in the description box below, and the writing practice sessions for CS Executive June 2026 will start from 1st Feb. उसके लिए आपको मुझे मेल करनी पड़ेगी. Go ahead, mail me and book your slots. I will see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.